Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher. Today I am going to explain tonight's summer task of grade 7, chunk 4, week 3, worksheet 1. Topic is village life. So dear student, take out book page number 5 and listen question number 1 carefully. Question number 1. Read the passage carefully and answer the question. पैसेज को गौर एहतियात के साथ पढ़े और सवालात के जवाबात दे दें. So let me explain the first paragraph in an Urdu translation. So the first one paragraph is, जब कुदरती मनाजिर, ताज़ा हवा, मेहमान नवाज लोग और पुरसुकून ज़िंदगी, जब ये सब चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में गाँव आ जाता है, क्योंकि सिर्फ गाँव में ही हमें ये सब कुछ अवेलेबल होता है. यहाँ पर आप कुदरती तरीक़े से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, इसके बरक्स ना कि शहर के हलचल और शोर शराबे वाली ज़िंदगी. यहाँ पर कुछ भी मसनूई नहीं होता, सब कुदरती मनाज़र होते हैं, जैसे कि ताज़ा हवा, पहाड़, खुली मैदाने, खेत वग़ैरह, ये सब जो हैं यहाँ पर कुदरत की तरफ से होते हैं. Here you can use everything that nature can give you. यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए, अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारने के लिए वो सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुदरत की तरफ से आपको अता की गई हैं. यहाँ पर कुछ कुदरती मनाज़र के, यहाँ पर कुछ कुदरती खूबसूरती का राज कुदरत की तरफ से होता है. यहाँ पर दिनें जो हैं वो पुरसुकून गुजर जाती हैं. कहाँ पर? गाँव में. Now I am translating the second paragraph in an Urdu translation. कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि गांव जो है ये इतना तरक्की पजीर नहीं है कि यहाँ पर मॉडर्न जदीद शहर की तरह सब कुछ हमें मुयस्सर हो, और उन्हीं जदीद चीज़ों के बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना तसव्वुर भी नहीं कर सकते. लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इनको शोर शराबे वाली ज़िंदगी पसंद नहीं होते, तो वो शहर के पुरसुकून ज़िंदगी, शहर के आसाइशो बरी ज़िंदगी और कामयाबी को छोड़कर सादा ज़िंदगी गुजारने के हक़ में होते हैं. गांव जो है ये एक मुकम्मल पुरसुकून जगह है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. गांव में लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं वो मुहैया होती है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से मुतमईन होते हैं. उन्हें हमेशा ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, मछली, पानी और साफ़ हवा मुयस्सर होता है. तो यही सिंप्लिसिटी, सादा ज़िंदगी, कुदरती मनाज़र की खूबसूरती उनकी ज़िंदगी को और भी अहम बनाते हैं, स्पेशल बनाता है, अहम बनाता है, ख़ास बनाता है. लेकिन इसके बरक्स जब आप रेतीले पथरीले जंगल में अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल है, पेचीदा है और आपकी ज़िंदगी को ख़तरों से भरपूर बना देती हैं. Now I am translating the third one paragraph in an Urdu translation. गांव जो है, गांव की रिवायात जो हैं वो हमारी जो नेशनल कस्ट्यूम्स हैं, कौमी लिबास जो हैं उसको महफूज किया हुआ है.
گاؤں کے بہت زیادہ روایات نے ہمارے قومی لباس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ گاؤں میں بہت زیادہ تہوار اور میلے ہوتے ہیں جو ہمارے کلچر سے مالا مال ہوتے ہیں، ہمارے ثقافت سے، کلچر ثقافت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی بہت پرمہذب زندگی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بہت پرمہذب ہوتے ہیں، ان کا اپنے بڑوں کے ساتھ، جوانوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہوتا ہے۔ گاؤں کے جوان جو ہے وہ اپنے والدین اور دادا پردادا کے ساتھ ایک پرمہذب طریقے سے پیش آتے ہیں اور اپنے بڑوں کی عزت اور وقار کا احترام کرتے ہیں۔ Now I am translating paragraph number 4 in an Urdu translation. In spite اس کے بجائے کہ گاؤں ہمیں سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، تازہ ہوا، پانی، مہمان نوازی اور پرسکون زندگی، لیکن اس کے برعکس گاؤں میں ابھی بھی بہت زیادہ اہم چیزیں نہیں ہیں۔ دیہی علاقوں میں ابھی بھی بہت زیادہ اہم چیزیں ہمیں اویلیبل مہیا نہیں ہیں، جیسے کہ ہاسپٹلس، اسٹورز، پولیس اسٹیشنز، فائر فائٹرز، پبلک ہیلتھ، میس ایجوکیشن کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے دیہی علاقوں میں۔ پراپر سیل فون کوریج، ہاں جی، نیٹ ورک اویلیبل نہیں ہوتا، اینڈ انٹرنیٹ ایکسیس، انٹرنیٹ تک رسائی ہم گاؤں میں ایزیلی نہیں کر سکتے۔ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ تک ایکسیس کافی کم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں کامیابی حاصل کر لیں انہی دیہی علاقوں میں، تو وہاں پر ہم پھر کمفرٹیبل، آرام دہ اور پرسکون زندگی پھر گزار سکتے ہیں۔ So hope student you understand it well. Now I am explaining question number 1. Question number 1 is, what comes to mind when we think of the village? آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب ہم ولیج کے بارے میں سوچتے ہیں یا ولیج کا ذکر کرتے ہیں؟ تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ The answer is in the topmost paragraph, the first one paragraph of the passage. The first one line is the answer of question number 1. Beautiful scenes of nature, fresh air, hospitable people, and quiet life, all these things come to our mind